डॉक्टर और तो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बीकानेर में खेजड़ी बचाने को संतों ने भरी हुंकार, महिलाओं ने थामा मोर्चा। अवैध कटाई के खिलाफ राजस्थान में बड़े जन आंदोलन की तैयारी और संतों का निर्णायक फैसला जल्द। राजस्थान में हाईकोर्ट की चेतावनी, 2046 तक बच्चों से ज्यादा होंगे बुजुर्ग। राजस्थान के सभी वृद्धाश्रम की होगी सख्त ऑडिट, खाने से लेकर सुविधाओं तक की होगी गहन जांच। बाली में फर्जी इनकम टैक्स अफसर बनकर टेक्सटाइल मार्केट में रेड, पूर्व चुनाव प्रत्याशी ने मांगे 30 लाख, फाइल गिरते ही खुली पोल और व्यापारियों ने दबोचा। दिल्ली फैशन वीक में जयपुर के जितेंद्र शर्मा का जलवा, मिस्टर भारत विजेता ने रैंप कर बिखरी चमक, फैशन के साथ दिया जीवन में सकारात्मकता का संदेश। सीकर में पारा चढ़ने से सर्दी से मिली राहत, न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री पहुंचा, लेकिन 11 फरवरी से फिर शुरू होगी बर्फीली सर्द हवाओं का दौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की। पाली के मारवाड़ जंक्शन में एक बाड़े में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई, जिससे 2 मवेशियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। आग की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद स्थानीय संसाधनों से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बाड़े में रखा चारा, लकड़ियां और घास जलकर राख हो चुकी थी। इस हादसे से निर्धन किसान लालाराम मेघवाल को भारी नुकसान हुआ है। वहीं सूचना पर स्थानीय पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी लेकर पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया। मारवाड़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सरकारी और निजी विद्यालयों की संस्था प्रधानों और शिक्षकों की 2 दिवसीय वॉकपीट शुरू हुई। विदाई कार्यक्रम में विधायक केसाराम चौधरी, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामराज प्रजापत ने शिरकत की। वॉकपीट में शिक्षा सुधार, विद्यालय विकास, परीक्षा परिणाम और शिक्षकों की समस्याओं पर चर्चा की, साथ ही अतिथियों का माला, साफा और स्मृति चिन्ह से स्वागत किया गया। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन का 8वां दिन महिलाओं की कलश यात्रा के साथ मनाया गया। बता दें, पर्यावरण प्रेमियों के समर्थन में भारी संख्या में महिलाएं धरना स्थल से कोर्ट गेट तक रैली निकालकर प्रदर्शन कर रही थी। वहीं महिलाओं ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी दिखाई और खेजड़ी संरक्षण के महत्व पर जोर दिया। आंदोलन को लेकर स्थानीय लोगों में भी जागरूकता बढ़ रही है। वहीं रैली के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में संदेश पहुंचाने का प्रयास किया गया। करौली के राजकीय महाविद्यालय में 65 सीटर लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ। विधायक दर्शन सिंह गुर्जर ने समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की मानक पुस्तकें, वाईफाई और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। वही कार्यक्रम में पूर्व विधायक, समाजसेवी, महाविद्यालय स्टाफ और नागरिक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।
हनुमानगढ़ जिले में प्रस्तावित एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन तेज कर दिया है। किसानों ने 11 फरवरी को तलवाड़ा झील में महापंचायत करने का ऐलान किया है। जंक्शन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नेताओं ने चक्का जाम और रेल रोकने की चेतावनी दी। वहीं किसानों का आरोप है कि प्रशासन 1.5 साल से आंदोलन को लेकर भ्रम फैला रहा है। नेताओं ने कहा कि यह संघर्ष पूरे क्षेत्र को बचाने की लड़ाई है। पाली जिले के बाली निवासी 51 वर्षीय विजय सिंह चौहान ने खुद को इनकम टैक्स का क्लास 1 अधिकारी बताकर सूरत में एक व्यापारी से 30 लाख की मांग की। आरोपी ने टैक्स चोरी में फंसाने की धमकी देकर 4 लाख में सौदा तय किया। उसकी ओवर एक्टिंग और बातचीत में खामियों से व्यापारी को शक हुआ। वहीं सूचना पर पुलिस ने होटल के पास उसे रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ग्रेजुएट है और 2008 में निर्दलीय चुनाव भी लड़ चुका है। ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केट में एक फरियादी जो है उनसे एक फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के आरोपी जो है वो राजस्थान का है, विजय सिंह रावत सिंह चौहान, जो पाली जिले का है राजस्थान का। ये फेक इनकम टैक्स ऑफिसर बन के वहाँ पे आता है और ये उनको ऐसा धमकाता है कि आपका टैक्स रिटर्न जो है वो सही से नहीं है, आपके उसमें लोचा है, घपला है कुछ, इसलिए आपको 30 लाख रुपए ऐसे देने होंगे। 30 लाख का धमकी देके ये उनसे जोर जबरदस्ती से उनको 4 लाख पे तैयार करके लाता है और 4 लाख में सेटलमेंट होने की बात होती है कि 4 लाख में ये मामला खत्म कर देगा वो। इनको फिर उनसे वो आईडी कार्ड मांगते हैं तो वो आईडी कार्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। उसके बेसिस पे इनको थोड़ा डाउट होता है उन पे। इन्होंने वराछा पुलिस को तुरंत ही जान किया कि ऐसा ऐसा है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर यहाँ पे आया है और वो हमसे 4 लाख रुपए की जबरदस्ती से मांगनी कर रहा है। तो वराछा पुलिस ने तुरंत ही वहाँ पे टीम भेज के तुरंत ही इस आरोपी को वहाँ से पकड़ लिया। इसके लिए हमने इस पे एक्सटॉर्शन के तहत बीएनएस में जो बलजबरी कड़ावी लेबू का फरियाद है वो हमने इसमें दर्ज किया है और आरोपी को अभी हमने अरेस्ट किया है और इसको जुडिशियल कस्टडी में अभी हम भेजेंगे। रावला क्षेत्र में हरे पेड़ों की अवैध कटाई का गंभीर मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने झाड़ फूस कटाई की अनुमति की आड़ में हरे पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया है। बीती रात ग्रामीणों ने हरे पेड़ों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां पकड़ ली। कार्रवाई न होने से नाराज ग्रामीणों ने रावला मंडी थाने में धरना दिया। वहीं प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। एप्लीकेशन जो प्राप्त हुआ है उस पे हरे पेड़ों की कटाई करके चोरी करने का और संपत्ति को हानि पहुंचाने का आरोप लगाया है और एफआईआर कर ली गई है और भी जांच की जाएगी। तो जांच में से होगा वो। मेरी जानकारी में ये आया है कि जो पेड़ काटे गए वो जगह से ज़्यादा काटे गए और उसमें कुछ खेजड़ी का भी बता रहे हैं। जो हमारे उपवन संरक्षक श्रीमान जी द्वारा ये आदेश दिया है कि उनकी जांच करवा दी जाएगी, निष्पक्ष रूप से जांच की जाएगी। उनकी धज्जियां उड़ाने के लिए सर्व समाज इकट्ठा हुआ आज पुलिस थाने में ताकि उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि जो भी पेड़ कटे हैं वो बिल्कुल कोई नियमानुसार नहीं है। 25 बीघा जमीन थी जिसमें से 9 बीघा जमीन विद्युत विभाग को आवंटित थी। अब वहाँ जो पेड़ कटे हैं ना ही तो उनकी कोई नंबर अंकित है, ना इनका कोई जो रेड़े वगैरह है उनके टाइम अंकित है और कहाँ डाले गए लकड़ी वो ना ही वो टाइम अंकित है। और जिन अधिकारी ने उन रेड़ों को वन विभाग के अंदर खड़ा किया ना ही उन कागजों पे किसी विभाग के कर्मचारी के साइन है। अब जिन्होंने पेड़ काटे हैं वो है वन रक्षक। वन रक्षक का काम होता है पेड़ लगाना न कि काटना। बस उसी के खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर आज सर्व समाज पुलिस थाने में इकट्ठा हुए और धरने में बैठे हैं। जब तक उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा तब तक यहाँ से कोई खड़ा नहीं होगा, चाहे हमें एक दिन बैठना पड़े। TCS की जो कॉलोनी एरिया था, राज्य सरकार की भूमि थी, उसमें से 500 के लगभग पेड़ काटे गए, जिसमें सभी प्रकार के पेड़ थे, शीशम, खेजड़ी, नीम। उनके संबंध में जो दोषी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो एक तो रेंजर था यहाँ का और वन रक्षक था और एक अन्य, तीनों चारों सारे वही। उनके खिलाफ हमने FIR दर्ज करवाई है
वो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान और चोरी के संबंध में करवाई गई है। वो FIR संख्या 25 है। और अब ये है कि अगर अनुसंधान अधिकारी द्वारा अगर फिर अनुसंधान नहीं किया गया तो हम फिर अनुसंधान के राजस्थान उच्च न्यायालय का भी रास्ता देखेंगे और बिल्कुल फिर अनुसंधान की होगा और जो भी दोषी है उनको सजा कर। ग्राम पंचायत 10 केडी के चक 30 AS में वनों की और पेड़ पौधों की अवैध रूप से वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अंधाधुंध तरीके से कटाई हुई है। उसके विरोध में हमने कल रावड़ा थाना अधिकारी को उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए एप्लीकेशन दी थी, लेकिन आज दोपहर तक थाना अधिकारी की तरफ से कोई आश्वासन नहीं दिया गया और कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। बड़ी संख्या में पर्यावरण प्रेमी थाने में धरना लगाकर बैठे। शाम तक आखिरकार रावड़ा पुलिस प्रशासन को झुकना पड़ा और उनके खिलाफ जिन धाराओं में हम चाहते थे उन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।